इस इलाके के अंदर मौलवी नहीं थे? क्या इस इलाके के अंदर स्टेज पर बैठकर जोरे जबान दिखाने वाले हजरात मौजूद न थे? कहां चला गया आपका जोरे बयान? कहां चली गई आपकी मसले के आला हजरत की हमीयत? कहां चली गई आपकी मसले के आला हजरत की मोहब्बत? कहां मर गया आपका मसले के आला हजरत का जिगर में दर्द? कहां मिट गया आपके जहन में मसले के आला हजरत का पूरा जो आप फैक्ट्री लेके चलते थे कि खुले आम आला हजरत के मसलक को उल्टी छुरी से बल्कि कुंद छुरी से जिबा कर दिया गया। खामोशी है, सन्नाटा है। जो लोग कान खोल के सुन लो, जो लोग मसलक के आला हजरत के गद्दार का रद्द नहीं कर सके, वो लोग ताजिया को नाजायज कहने चले हैं, ताजिया को गलत कहने चले हैं। अगर तुम्हें कहीं सच से मोहब्बत थी, सच्चाई से मोहब्बत थी, तो उस पर बोलते नहीं बोलते, मगर वादी के साथ खाने की जिसने इजाजत दी थी, कम से कम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मदरसों में अगर जलसा करने का तुम्हारे पास चंदा नहीं था, पैसा नहीं था, तो मदरसे में जुमरात में होने वाली बज़मों में खड़े होकर ऐलान कर देते दुश्मन और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। क्या कहने हज़रत, बेशक सुभान सुभान। बोल पे बोलने वाले वहाबी पे कब बोलेंगे, मगर बोलेंगे कैसे? देखो यहां से आगे मैं बोला तो तकलीफ होगी, बस यहीं रहने दो, तुम सब जानते हो। बात क्या कर रहा था? आतिशबाजी क्या है? अरे बताओ भाई। आए एक बोला यक्का में नहीं जाना था। कुछ सोच रहे हजरत ने कहा है आला हजरत की किताब उठाकर हम बोल दे नाजायज, यह तो मौलाना है, कहूं ना कहूं जायज साबित कर ही दी। नहीं भाई, हम ये दोगलापन नहीं करते। हाँ बात आ गई तो आज कल भी हमने ये बात कतराहा में कही थी, मौलाना सलीम साहब हैं, चले गए बेचारे, कि हम इन सब चीजों को स्टेज तक लाने के कायल नहीं थे, मगर प्रोपेगेंडा इतना बनाया गया, फिर ये भी फरमाया गया है कि अवाम को अगर झूठा प्रोपेगेंडा समझाया जाए तो पर्दा झूठ का भी फाश करना ये भी उलमा की जिम्मेदारी है। झूठ का पर्दा साफ करना, फाश करना ये भी हमारी जिम्मेदारी। अब आइए, आतिशबाजी क्या है भाई, जल्दी से बताओ ना। अरे समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसी बात है, आतिशबाजी नाजायज है, अलल इतलाक नाजायज है, आतिशबाजी जायज है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि सुनिए आला हजरत से सवाल हुआ, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23, अभी 24 थी, अब थोड़ा नीचे आए हम, जिल्द नंबर 23, इसमें सवाल हुआ शादी वगैरह में आतिशबाजी छोड़ना जायज है या नहीं? जवाब, आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते नाजायज है। बेश फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23, क्या जवाब मिला? नाजायज। क्या जवाब मिला? नाजायज है। क्या जवाब मिला? आतिशबाजी क्या है? क्या है? ये किसने जवाब दिया? मेरान भैया ने? नहीं, आला हजरत ने। किसने जवाब दिया? जोर से बोलो। हाँ, अब आइए जरा एक और किताब खोले, इसका नाम है फतावा रज़विया जिल्द नंबर 10, और इसी पे हो जाए बस। नहीं, अभी तो बहुत बातें बाकी हैं। सफा है 457। अरे सफा बता दो, चलो थोड़ी देर मेहनत कम हो जाएगी, जाके देख लेना, हमने कहीं इसमें भी तो नहीं छाप लिया अपने घर से, जाके देख लेना। सफा नंबर 457, फतावा रज़विया, सफा नंबर 457, बोलाओ जरा। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23, साफ आला हजरत ने लिखा आतिशबाजी नाजायज है, जिल्द नंबर 23 में, और ये है फतावा रज़विया जिल्द नंबर 10। अब बात आई ईद का जब चांद हो जाए तो उसके लिए, उसके ऐलान के लिए कि ईद का चांद हो गया है, लोग अपने अपने इलाकों में तोपे छोड़ते हैं, तोप के फायर होते हैं, बंदूकों के फायर होते हैं, हवाइयां छोड़ी जाती हैं। ये हवाइयां क्या है? कहीं हवाइयां उड़ ना जाए। ये हवाइयां क्या है? हवाइयां यानी वही आतिशबाजी।
हवाइयां छोड़ी जाती हैं। अब आला हजरत अभी आपके सामने फतवा मैं पढ़ चुका कि आतिशबाजी नाजायज है, आतिशबाजी नाजायज है। अब आइए आला हजरत फरमाते हैं, सफा नंबर जिल्द नंबर 10 है, इरशाद फरमाते हैं, इस्तिलाह यूं ही ठहरी हुई है कि जहां इस्लामी रियासत है, बाद तहकीक हिलाल यानी चांद के सबूत हो जाने के बाद, तहकीक हो जाने के बाद तोप के फायर होते हैं और शहरों में बंदूकें या हवाइयां वगैरह छोड़ते हैं। अब अगर सबूते शरई हो गया और हाकिमे शरा ने भी हुक्म दे दिया, जब तो ये फेल मुस्तहसन है। बुलाना इधर कह रहे हैं आतिशबाजी नाजायज है, इधर कह रहे हैं आतिशबाजी मुस्तहसन है। अरे ये दो रुखी पॉलिसी है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है वो यही समझेंगे दो रुखी पॉलिसी है। जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं वो समझ जाएंगे। इधर फरमाया साफ लफ्जों में कि नाजायज है, और जिल्द नंबर 10 में फरमा रहे हैं हवाइयां छोड़ते हैं और ये फेल मुस्तहसन है। सिर्फ मुबा नहीं है बल्कि फरमाते हैं जब तो ये फेल मुस्तहसन है कि एक नियते साले से किया जाता है। समझ पाओ तो मौलाना साहब समझ जाना कि जुजिया ज़ाबिता कानून इन्नमल आमाल बिन्नियात कौन सा इस्तेमाल किया गया। फरमाते हैं कि एक नियते सालिहा से किया जाता है और आतिशबाजी का नाजायज होना, और सुनना, आतिशबाजी का नाजायज होना, बिल्कुल आला हजरत कह रहे हैं नाजायज, आतिशबाजी का नाजायज होना। फरमा रहे और आतिशबाजी का नाजायज होना बवजह इजाते माल था, यहाँ जारी नहीं के बाद गर्जे महमूद के इजात कहा। यानी बता रहे हैं अगर लहवो लाइफ के लिए, खेल तमाशे के लिए आतिशबाजी छोड़ी जाएगी तो नाजायज का फतवा आएगा, लेकिन अगर चांद के होने के ऐलान के लिए आतिशबाजी छोड़ी जाएगी तो नाजायज नहीं मुस्तहसन कहा जाएगा। जिंदाबाद भैया, मत कहना कल मेहरान भैया, अब तो कहेंगे एक ढोल जायज कहा था या आतिशबाजी। भैया माफ करना, मैंने कुछ नहीं कहा, फतावा रज़विया है, मगर क्या करूं कि घोचुओं को फुर्सत ही नहीं है व्हाट्सएप छोड़कर कभी आला हजरत की किताब की तरफ रुख भी मोड़ लें। आला हजरत एक जगह फरमाए नाजायज है और दूसरी जगह फरमाए जायज है। एक ही शय, एक ही चीज एक वक्त में जायज हो जाए, एक वक्त में नाजायज हो जाए, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा जहां नाजायज कहा वहां पर अगर किया जा रहा है तो खेल तमाशे के लिए, इसलिए नाजायज है, और जहां जायज कहा यहाँ खेल तमाशा नहीं बल्कि ऐलान के लिए किया जा रहा है, इसलिए जायज है। पता चल गया नाजायज चीज थी आतिशबाजी, लेकिन जब बात ऐलान की आई तो फतावा रज़विया ने बताया कि ऐलान के लिए ये मुस्तहसन है। नारे तकबीर। अब मुझे बताइए, बहुत खूब, क्या इसके बाद आला हजरत को कोई आतिशबाज कहेगा या आला हजरत के मानने वालों को कोई कहेगा अब अपने जलसों का ऐलान भी आतिशबाजी से करो, अपने मौते का ऐलान भी आतिशबाजी से करो। जिम्मेदारी से एक और बात कहने जा रहा हूं, याद आ गया, होश में रह के बात किया करो। रसूल पाक के नवाजों के बारे में अगर बात आई ना तो हम अपनी पगड़ियों का भी ख्याल नहीं करेंगे, हमारी पगड़ी ना रहे। ऐसी पगड़ी का कोई मतलब नहीं कि जो पगड़ी बनती रहे और नवासे रसूल की अजमत को फहराना देने पाए, कोई जरूरत नहीं। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। ये पगड़ी, ये सदरी, ये जुब्बा, ये कुब्बा, ये मौलवियत, ये मनसब, ये सब का इमाम हुसैन के कदमों का है। ऐसी पगड़ियां बेकार हैं कि सरों पे पगड़ियां सजी रहे हैं और हुसैन पाक के नाम पे हमले हो। नहीं चाहिए ऐसी पगड़ियां में, नहीं चाहिए ऐसी शोहरत, नहीं चाहिए ऐसा नाम नमूद। हम मर जाएं, जमाना गरियाता हो, गाली देता हो, मगर थक कर, हार कर, मजबूर होकर गालियां देने के बाद ये कहना पड़ जाए
कह कुछ भी लो, आशिक हुसैन का था तो मरने के बाद भी बंदा खुशहाल रहेगा। क्या तमाशा बना रखा है। एक मौलाना साहब को कुछ कह दीजिए तो मार कयामत खड़ी है, और इमाम हुसैन की याद पर इतनी इतनी बातें। बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन जो बात याद आई थी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जितने भी उलमा हैं, मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें बड़ा शिकवा रहता है कि हम तुम्हारी तौहीन करते हैं। आज नहीं करूंगा, आज तुम्हें उलमा ही कहूंगा। देखता हूं फिर तुम कितने लाइन पे आते हो। नहीं आए तो हम भी अपनी पुरानी रविश कभी छोड़ते नहीं है, भूलते भी नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी से सुननी हो, एक बात तुमसे कह रहा हूं, तुम भी कितने भोले हो। कभी कभी दिल होता है कि तुम्हें भी कब तक समझाएं, कब तक बताएं। इससे तो अच्छा लगता है कभी कभी जाके गोशा नशीनी इख्तियार कर जाएं। मगर जब इसकी इजाजत हमने वालिद से मांगी तो मेरे वालिद ने मुझे यही जवाब दिया, बेटा तुम्हारे दादा यही करते रहे, तुम्हारे बड़े अब्बा हुजूर मुशाहिदे मिल्लत यही करते रहे, और तुम्हारे बाप भी यही करते रहे। गालियां दी जाती रही और हम हक पैगाम बोलते रहे। तुम्हें भी यही करना है, गालियां दी जाएंगी मगर अपने दादा के मिशन को न छोड़ना, अपने बुजुर्गों के मिशन को न छोड़ना। लिहाजा हम इसी तेवर के साथ आज चल रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तुझे बदनाम करती है दुनिया, बदनाम करने दे, तू अपना काम कर, दुनिया को अपना काम कर। बहुत उम्दा, बहुत खूब। सुनो हाफिज जी, हाफिज महमूद साहब और हाफिज अब्दुल मोई साहब जितने बैठे सब सुनो गौर से। अगर तुम्हारे दिलों में सीनों में दिल है, अगर तुम्हारे सीनों में दिल है और दिल में मोहब्बत हुसैन का जर्रा भी है, इतना सा जर्रा भी है, तो मेरी बात को खाली बगावत और हसद में मत सुनना जी, बल्कि कभी ये भी सोचना कि मेरे दिल में भी मोहब्बत हुसैन है, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है, मुझे इंसाफ से बताओ क्या कहा गया जब बात ढोल की आई, सारी चीजें सारे मामलात, तो एक जुमला दिया गया, क्या कि तुम्हारे घर में अगर मैयत हो जाए क्या तुम ढोल बजाओगे? सदबार जोर से बोलो, होश में रह के बात करो। ये बात शहजादा गुलगो कबा, शहीदे जुल्मो जफा है, जो सुभान अल्लाह दोषे मुस्तफा पे सुभान अल्लाह आराम फरमाए, जुल्फे मुस्तफा को अपने हाथों में थामे। अरे ओ मौलवियो, तुम्हारी गैरत कहां मर गई? तुम्हें शर्म ना आई? जिसमें अतहर को इमामुल अंबिया पोसा दिया करते थे, उस जिस्म को तुम्हें मैयत कहते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे मुंह से ही अदा कैसे हो गया? कैसे तुम्हारे मुंह से अदा हो गया? कान खोल कर सुनो, जो मेरे हुसैन के जिसमें पाक को मैयत करेगा, इंशाअल्लाह देखना बहुत जल्दी उसकी मैयत नजर आएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? हमारे वालिद तुम्हारे पीर, मैंने नहीं सुना आज तक किसी ने मैयत कहा हो मासूम मिल्लत के जनाजे को। जो आया जनाजा शरीफ, जनाजा शरीफ, जनाजा शरीफ, मासूम मिल्लत को जो अजमत मिली किसके सदक़े में? इमाम हुसैन के सदक़े। हम अपने पीर के जनाजे को मैयत ना कहें, और तुम इतने बेहया, इतने बेगैरत हो गए कि रसूल पाक के जनाजे पाक, बल्कि रसूल पाक के प्यारे नवासे इमाम हुसैन के जिस्म अतहर को तुम्हें मैयत कहते हुए शर्म नहीं आई? होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबियां तुम्हारा ईमान लेकर चली जाए, तुम्हें बेईमान तक पहुंचा दे, बेईमानी तक। याद रखना, मेरे नबी के नवासे को तुम मैयत से ताबीर करते हो, कान खोल कर सुन लो, हमारा ईमान ये है, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर। मैं नारे लगवाने नहीं आया हूं, ये नारे ये भी सब रस्मी हो चुका है। मैं नारे लगवाने आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अगर आज भी नहीं जागे तो शायद कयामत में ही जाओगे। सोचो कभी मेरे भाई, सोचो कभी, अपने दिल पे हाथ रख के तन्हाई में सोचो कि रसूल पाक के नवासे के जिसमें अथर को मैयत कह दिया जाए, उसके बाद खामोश बैठे हैं।
माज़अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने दर्स ये दिया, बाबू सुनो, ये दर्स दिया कि जिस वक्त शहजादे गुलगों कबा शहीद जुल्मो जफा 3 दिन का प्यासा 3 दिन का भूखा, जिसके सामने 6 माह के, बल्कि जिसकी गोद में 6 माह के बच्चे को तीर मार दिया गया, जिसके सामने 18 साल का बेटा खाक और खून में मिला दिया गया, जिसके सामने 18 साल का नौजवान अपना भतीजा शहीद होता हो गया, जिसके सामने उसके भाई अब्बास अलंबरदार के बाजू काट दिए गए, जिसके सामने हजरत सुकैना की तकलीफें हैं, आबिद बीमार की परेशानियां हैं, इतनी चीजों पे सब्र करके हमारा और तुम्हारा प्यारा नबी का नवासा प्यारा इमाम अली मकाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार करबलाए मोहल्ला में अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने आप को बारगाह मौला में कुर्बान कर रहे हैं। उलमा फरमाते हैं जिस वक्त मेरे इमाम अली मकाम के जिसमें नाज़नीन पर वो जिसमें अथर जिसे मुस्तफा बोसा दिया करते थे, वो जिसमें अथर जिसे रसूल पाक चूमा करते थे, वो जिसमें पाक जिसे आका अपने कलेजे से लगाया करते थे, वो जिसमें पाक जिस पर आका अपने होठों मुबारक और सुभान लबे मुबारक को मला करते थे, वो जिसमें अथर जिसको उठाकर मुस्तफा कंधे पे बिठाया करते थे, वो जिसमें अथर जिसके दहन में मुस्तफा अपनी ज़बान मुबारक डाला करते थे, वो जिसमें पाक जिसके हाथों में मुस्तफा अपनी जुल्फ़ें थमाया करते थे, वो जिसमें पाक जिसको मुस्तफा खुतबा रोक कर गोद में उठाया करते थे, वो जिसमें अथर जो सजदे की हालत में अगर पीठ पर आ जाए तो सजदे को तूल दिया करते थे, वो जिसमें अथर जिसके लिए सैयदा फातिमा से कहा करते थे हसन हुसैन को रोने न दिया करो, इनके रोने से मुस्तफा को तकलीफ होती है, खातमुल अंबिया को तकलीफ होती है, इमामुर रसूल को तकलीफ होती है, अल्लाह का हबीब वो तकलीफ में आता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं जिस वक्त उस जिस्म नाज़नीन पर उस मुबारक पाक जिस्म अथर पर नबी के नवासे के जिस्म पाक पर तीर लगे, जख्म से जिस्म चूर हुआ, मेरे हुसैन जमीन पर तशरीफ लाए। उलमा फरमाते हैं इसको ये ना कहो कि हुसैन गिर गए, जी ये ना कहो, इसको ये न कहो कि हुसैन गिर गए, कहा फिर क्या कहें, कहा ये कहो कि नबी का नवासा जमीन पे तशरीफ ले आया, नबी का लाडला जमीन पे तशरीफ ले आया। जब हमारे बुजुर्गों ने इस बात का लिहाज किया कि रसूल पाक के शहजादे को जमीन पे आने को गिरना न कहा, तशरीफ लाना कहा, तुम कितने बेगैरत हो गए कि मैयत से ताबीर करने लगे, कितनी तुम्हारी औकात अल्लाह अकबर जुर्रत हो गई कि मैयत से ताबीर करने लगे। माज़अल्लाह सरवार माज़अल्लाह, मगर मैं बताना चाहता हूं, सुनो सुनो, मेरा हुसैन करबला की सरजमीन पर गिरा नहीं है, बल्कि गिरते हुए इस्लाम को उठाया है, मरा नहीं है, मरती हुई शरीयत को जिंदगी अता फरमाई। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं आपको आखिरी बात ये दिखाता चलूं, आज बस इनके लिए तो इतना ही काफी है, बदहजमी हो जाएगी, माजून खाना पड़ेंगे, शायद उससे भी ठीक ना हो, क्योंकि पेट जब खराब होता है तो माजून से ठीक होता है, हमारी वजह से जब पेट खराब होता है तो कई महीने तक ठीक होने पे नहीं आता। ठीक है, वो जाने, उनका काम जाने, मगर एक बात तुमसे भी कहूं, मैं कई बार अल-जामिअतुल हशमतिया में हशमती जामा मस्जिद में इस बात पर तकरीर कर चुका कि मेरे भाइयों, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम अपने दीन की बात खो पे बैठ के डिस्कस करेंगे। हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम अपने दीन की बात 5 रुपए की चाय पीकर होटलों पे डिस्कस करेंगे। तुम्हें जो बातें करना है करो, दुनिया की करो, खुराफात की करो, लड़ाई झगड़े की करो, सारी बातें करो, मगर दीन की बातें करने के लिए होटल जगह मौजूद नहीं है, दीन की बात करने के लिए चौराहे मौजूद नहीं है। दीन हमारा महज़्ज़ब है, जगह भी महज़्ज़ब चाहता है। दीन हमारा हसीन है, जगह भी हसीन चाहता है। दीन हमारा प्यारा है, जगह भी हमारी दीन बात करने के लिए प्यारी चाहता है। दीन की बात करना है तो मदरसों में करो, दीन की बात करना है मस्जिदों में करो, दीन की बात करना है पाक साफ जगहों पे करो। आज ते होटल पे ते बातें, दीन का मजाक। आज अगर कोई काफिर हमारे दीन का मजाक बना दे तो हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, काले झंडे निकलेंगे, फांसी की सजा मांगी जाएगी। हम खुद मजाक बनाते हैं, इसके लिए कौन एहतजाज करेगा? हम खुद अपने दीन को चौराहे का एकदम माज़ल्ला मौजू बना देते हैं, इस पे कौन बात करेगा? क्या आपने कभी बुजुर्गों को देखा कि चौराहों पे खड़े होकर दीन की बातें करते थे? वो क्या आपको कभी हुजूर मासूम मिल्लत मिले साधुल्लाह का चौराहे पे सुरती मलते हुए और दीन की बात करते हुए? क्यों? ये तरीका गलत है।
हमारा दीन इतना हल्का नहीं कि हम चौराहों को उसका मौजू बना दें। पान और चाय की ये मैं नहीं कह रहा हूँ चाय की दुकानें गलत हैं, पान के खोखे गलत, लेकिन ये जगहें दुनिया की बात करने के लिए है, दीन की बात करने के लिए ये जगहें नहीं। लेकिन आइए, खबती भी बड़े अजीबो गरीब हैं। आज एक साहब को खब्त सवार हुआ, अब वो चादर पे आ गए। एक को खब्त सवार हो रहा है तो वो मजार पे आ गए। एक को खब्त सवार हो रहा है तो अल्लाह वालों के आस्थानों को उर्स पे आ गए। मुझे एक बात बताओ, मैं आज तुम सबसे एक बात पूछूंगा, मुझे बताओ, जब देवबंदियत ने अल्लाह वालों की चादर, गागर, उर्स, लंगर, मजार, नजर, नियाज, फातिया 11वीं 12वीं इस सब पर हमला किया था 13वीं सदी हिजरी में, तो इन सब का जवाब किसने दिया था? आए, किसने दिया था? जोर से बोलो, किसने दिया था? गौर से सुनना, 10वां 20वां 40वां उर्स, लंगर, गागर, चादर, 11वीं 12वीं, नजर, नियाज, फातिया, हमला करने वाले थे देवबंदी। कौन थे? हमला करने वाले थे वहाबी। कौन थे? जवाब देने वाले कौन थे? आला हजरत। आला हजरत ने वहाबियों का जवाब दिया, देवबंदियों का जवाब दिया। आज मामला उल्टा है। अपने आप को आला हजरत का बताने वाले लंगर, गागर, चादर, उर्स, नजर, नियाज, 11वीं 12वीं, फातिहा, दरूद इसी का रद्द कर रहे हैं। हमने कहा मौलवियों, तुम आला हजरत वाले नहीं हो सकते, क्योंकि आला हजरत के जमाने में इन सब पर एतराज किया गया, रद्द किया गया, लेकिन रद्द करने वाले वहाबी हुआ करते थे, देवबंदी हुआ करते थे। आज तुम कर रहे हो तो ये वहाबियों की रविश पे तुम हो, देवबंदियों की रविश पे तुम हो, और उसको जायज कहने वाले, जायज साबित करने वाले आला हजरत हुआ करते थे। हम जायज साबित कर रहे हैं, आला हजरत की रविश पर हम आए। आज एक बड़ा वक्त का अलमिया है। मैं कभी कभी मदरसे में बैठ के सोचता हूँ मैं बोलूं किस किस चीज पे, मुझे 8-9 घंटे दो, शायद तब भी मौजूद खत्म ना हो, क्योंकि हमला एक चीज पे थोड़ी है। अरे 11वीं आई तो चीखने लगा मौलवी, अरे इसराफ ना करो, जुलूस ना निकालो, इतना मत खर्चा करो। तेरे बाप का खर्चा कर रहा है, सुन्नी अपने घर से खर्चा कर रहा है, तुमसे मांग के खर्चा कर रहा है। ये क्या तरीका है? 11वीं शरीफ पे सुन्नी अपने अब्बा की शादी की पे नहीं ना क्या नाम खर्चा करने आए, गौसे पाक की 11वीं पे खर्चा कर दिया, 12वीं शरीफ में ये भी। अब आइए, अरे रजा आप बताओ, इस हिंदुस्तान में ये सब करता कौन था? मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आज का आलम पता क्या है? 25 साल की उम्र होगी, नया नया मौलवी होगा, बस पगड़ी अच्छे से बांधना जानता होगा, स्टेज पे आने से पहले कम से कम 20 मिनट ब्यूटी पार्लर में जाएगा, उसके बाद आके स्टेज पे बैठेगा। मैं वो भी जानता हूं कौन कौन होठों पे लिप ग्लोज लगा के आता है। मियां बातिन सवारो, जाहिर सवार के क्या करोगे कि बिलाल हबशी भी हुजूर के आशिक थे, सलमान फारसी भी हुजूर के आशिक थे। लेकिन बात क्या कह रहा हूं, नई उम्र होगी, सर पे पगड़ी होगी, बुकरातियत का भूत होगा, और तकरीर काहे पे होगी? कभी 11वीं में ये गलत, 12वीं में वो गलत, उर्स में ये गलत, दरगाह पे ये गलत, मजार पे चादर गलत, औरत की हाजिरी गलत, मर्द की भी हाजिरी गलत, वो भी 4 हाथ दूर रहे। भैया जब 4 हाथ सब है दूर रहे तो कब्र के ठीक करी जाती है। तमाशा, ये नए 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 नमूने ये जो निकल के आए, इन्होंने सुन्नियत में तमाशा बना के। अब मैं आला हजरत से पूछूं, आला हजरत आप बताओ कि मज़ारात के उर्स, चादर, गागर, नज़र नियाज़ को गलत कहने वाला कौन है? सुनो, आला हजरत बोले, इस मुल्क, इस नींद आने लगी आपको? हैं? सोना चाह रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? नहीं कहोगे तब भी हम, हाँ कहोगे तो हम क्या चुप हो जाएंगे? हम जगाएंगे फिर सुनाएंगे। हम वैसे 8 घंटे की नियत करे बैठे, तुम 2 घंटे में सोने। सुनो, फरमाते हैं इस मुल्क, जानते हो हम कौन से मुल्क में रहते हैं? हिंदुस्तान।
अब इस मुल्क की जगह से आप हिंदुस्तान ले लीजिए मुराद, हिंदुस्तान में मीलाद खानी, जियारत कबूर, जियारत वो चाहे साबिर पाक की हो, वो चाहे वारिस पाक की हो, वो चाहे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की हो, वो चाहे महबूब इलाही की हो, वो चाहे ख्वाजा बाकी बिल्ला की हो, वो चाहे अलाउद्दीन साबिर कलियरी की हो, वो चाहे सुभान अल्लाह वारिस आलम पनाह की हो, वो चाहे तमीम अंसारी मदरासी की हो, वो चाहे शाहमीना लखनवी की हो, वो चाहे ताजुद्दीन बाबा साहब किबला नागपुरी की हो, वो चाहे मखदूम समना कचौचवी की हो, वो चाहे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की हो। अब ज़ियारत क़ुबूर की बात आई, मैं आज जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ, याद रखना। कल अगर कोई नमूना समझ गया ना, वही क्रीम पाउडर लिपस्टिक नया नया मौलाना, नया नया मौलवी, वो आके ज़ियारत क़ुबूर के ऊपर रद्द करे, तो कम से कम तुम खड़े होके इतना बता देना कि आला हज़रत ने कहा था कि मज़ारात की हाज़िरी का रद्द करने वाले कौन हैं। और से सुन लेना, हिंदुस्तान में मीलाद खानी, ज़ियारत क़ुबूर, फातिहा और तज़मीर तहलील का मुनकिर वहाबियों के सिवा कोई नहीं। बेशक वहाबियों के सिवा काय का मुनकिर, यानी कि फरमाते हैं मीलाद खानी का मुनकिर, ज़ियारत क़ुबूर का मुनकिर, फातिहा का मुनकिर, तज़मीर तहलील का मुनकिर वहाबियों के सिवा कोई नहीं। अब आगे इरशाद फरमाते हैं, यूं ही नफ्से उर्स का मुनकिर भी वहाबियों के अलावा कोई नहीं है। अब अगर कोई नफ्से उर्स का मुनकिर हो या फातिहा का मुनकिर हो, मीलाद खानी का मुनकिर हो, ज़ियारत क़ुबूर का मुनकिर हो, कितना ही चीख कर, सीना पीट कर, माइक पे गला फाड़ कर चीखे चिल्लाए कि मैं आला हज़रत वाला हूँ, मगर रज़ा के फतवे ने, तहरीर ने बता दिया कि तू काम वो आदमियों वाला कर रहा है। आला हज़रत बोले इसका मुनकिर वो आदमियों के अलावा कोई नहीं। अब तू अपना पता निकाल, रज़वी नहीं है क्या है, जाके फतावा रज़विया से पूछ ले। बहुत खूब। अजीब तमाशा है, अजीब गुंडागर्दी है, अजीब वावेला है। अरे ये समझाया जा रहा है कि वलियों के मजार पे जाना भी बिदअत हो गया। हाय अफसोस सद अफसोस, जिन आस्थानों से सुन्नियत की बहारें चली हैं, जिन आस्थानों से सुन्नियत लहलहा रही है, जिन आस्थानों से अल्लाह वालों के आस्थानों से अकाईद मजबूत हुए हैं, उन आस्थानों के बारे में कह रहे हो। अब सुनो, आखिरी फतवा सुन लीजिए ताकि फिर उसके बाद जनाजा पूरा निकल जाए। क्या फरमाते हैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, सफ़ा नंबर इसका 21 है। ये देखिए क्या फरमाते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला। हाँ सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ फरमाते सुभान अल्लाह, यहाँ 11वीं शरीफ को मना करने वाले नहीं। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में 11वीं शरीफ को मना करने वाले नहीं, मगर वहाबी राफिज़ी। मैं इस तरह की आला हज़रत की बहुत सारी इबारतें अपने पास रखता हूँ, लेकिन एक इबारत जरूर दिखा दूं कदम बोसी पर, जिसको सजदा कहा जाता है। अरे जो है सजदा कर रहे हो, सजदा कर रहे हो, सजदा कर रहे हो, हमारा दिमाग खराब हो गया। हम अल्लाह वालों की कदम बोसी करते हैं। हम तसव्वुर में उनकी कब्र अनवर में जो कदम मुबारक है उनको चूमते हैं। क्या हम पैती में बोसा दे रहे हैं कि कदमों को चूमा, दाएं सिमत बोसा दिया कि शानों को चूमा, ये हम तसव्वुर करते हैं और तुम इसे सजदा कहते हो। जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, आला हजरत हम मैं नहीं हूं। जाके अब अपने आप को आला हजरत क्या कहते हो तो पूछना आला हजरत से। क्या फरमाते हैं आला हजरत, कदम बोसी में इनकार की शिक, कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबाने व मकबूलाने खुदा से मुनकिर हैं। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक कि कदम बोसी सर पर जमीन सर पर पान हादन है और सजदा पेशानी पर जमीन हादन है। सजदा अलग है, कदम बोसी अलग है। लिहाजा सुन्नी मज़ारों पर जाकर सजदा नहीं करता, कदम बोसी करता है और मुफ्ती आज़म की आवाज में ऐलान करता है, संगे दरे जाना पर करता हूँ कभी साही, सजदा न समझ न झुकी, सर देता हूँ नजराना।
जिंदाबाद। जिसके जहन में अब जी, जिसके जहन में कदम बोसी करता देख कर सजदा आए, वो जहन आला हजरत कहते हैं खबीस है। सिर्फ जहन खबीस नहीं है, फरमाते हैं उसका दिल भी खबीस है, उसकी जहनियत भी खबीस है। फरमाते हैं आला हज़रत सुनो, फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आला हज़रत, बदगुमानी से बचो कि बदगुमानी सबसे बढ़कर झूठी बात है। आगे शाह फरमाते हैं गुमाने खबीस, खबीस ही दिल में आता है। कदम बोसी को सुन ले मौलाना साहेबा, नए 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 नवेलो नौ निहालो, नए नवेलो नौ निहालो। हाँ आप आओ, सुनो फतावा रज़विया का फतवा सुनो, आला हजरत की बोली सुनो। आला हजरत बोले कदम बोसी को सजदा समझकर मना करना वही गुमाने खबीस है कि खबीस दिल में ही खबीस गुमान आता है। लिहाजा कदम बोसी को जो सजदा समझे, आला हजरत ने बता दिया उसका दिल भी खबीस है, जहन भी खबीस है। लिहाजा बता दो हम वारिस के दर को चूमते थे, साबिर के दर को चूमते थे, सैयद सालार के दर को चूमते थे, आला हजरत के दर को चूमते थे और कयामत तक चूमते रहेंगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी, बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। आखिर में फिर कह दूं, कूमा और बोजवार अतराफो अकनाफ के लोगों, हमारे बारे में अगर कोई बात आपसे कही जाए या आपको समझाने की कोशिश करी जाए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप गाड़ी करके अलजामत हशमतिया आ जाएं, किराया जो खर्चा होगा वो हमारे सिप्तान भाई आपको दे देंगे, अखलाक भाई दे देंगे। लेकिन बात कहने का मकसद, हमारे सुन्नी इतने गरीब नहीं है जो किराया भी मांगने लग जाए। सुभान अल्लाह। अरे मियाँ ये वो सुन्नी हैं जो इलाके के मदरसों में खिदमत करके मदरसे चलाते हैं। मैंने यही बात हाफिज जी वहां कही थी अगिया में, आज तक परेशानी है। मैंने यही कहा था मुहर्रम में वही सुन्नी गलत हो जाता है, रमजान में उसी की 25,000 की रसीद कट जाती है। तो आज तक उसकी तकलीफ है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बातें तो बहुत हैं, लेकिन बस ये बात आपसे कहूंगा मेरा भाई, मैं बंद कमरे में नहीं बैठता हूं। आप पूछो, किताब भी बरामदही में बैठ के पढ़ाता हूं कुर्सी पे। जब तुम्हें कोई बहकाए तो हाथ पकड़ना, कहना सादुल्ला नगर से महज 3 किलोमीटर है, चलो चलने का किराया हम देंगे, भैया के सामने बैठकर बात कर लो। अगर गलत होंगे भैया, हम तुम्हारे साथ भैया को छोड़ के वापिस आ जाएंगे। जी सीधी सी बात है। लेकिन पीठ पीछे बातें कहना तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे उम्र रसीदा भी यहाँ लोग तजर्बेकार मौजूद हैं कि पीठ पीछे तो बदनाम करना जो चाहो, जबान पे कोई टैक्स थोड़ी है, ना कोई पाबंदी है, ना ताले पड़े हैं, जिसे जो चाहो कह दो। और हम ये कह देते हैं, हमें कभी परवाह नहीं होती, हमें कभी फिक्र नहीं होती, हम सिर्फ एक बात सोचते हैं और वो ये कि खुदा राजी रहे, मुस्तफा राजी रहे, इमाम हुसैन राजी रहे, सुभान अल्लाह कामनीन राजी रहे। और फिर बाबांगे ऐलान कर देते हैं, ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे कि हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे, मुझे हर गम हर सितम गवारा है, इतना कह दो आका कि तू हमारा। बहुत खूब, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब एक बार मिलके नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, फैज़ाने फारूक अकबर, उस्माने गनी जिंदाबाद, फैज़ाने उस्माने गनी जिंदाबाद, फैज़ाने मौला जिंदाबाद, फैज़ाने मौला अली जिंदाबाद, मुस्तफा के नूर
फैजाने वारिसे पाक जिंदाबाद, फैजाने मखदूम ज़मना, फैजाने अली अहमद साबिर कल्लरी, फैजाने मखदूम माराया जिंदाबाद, फैजाने मखदूमान बिलगिराम जिंदाबाद, फैजाने आला हज़रत जिंदाबाद, फैजाने शेर सुन्नत जिंदाबाद, फैजाने मुशाहिद मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने मशहूद मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने मासूम मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने फतेह कश्मीर जिंदाबाद, फैजाने नासिर मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने नासिर मिल्लत जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली, 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 हैदरी या अली। कम न होगे नात के मजमून नया कभी